बाकी लोग कहाँ हैं जो दम भरते हैं? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो निर्णय लिया है वो सबके लिए लिया है, लेकिन हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो नहीं ले रहा है वो तो नहीं ही ले रहा है। आप जो ले रहे थे आपने क्या दिया है? शब्द नहीं है आभार प्रकट करने। हमारी कोई बात नहीं थी और हम कहीं से हमारे जहन में भी नहीं था। हमारे लिए भी जब हमारी घोषणा हुई तो हमारे लिए भी काफी आश्चर्यजनक था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन कल भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। और उनका पालन अगर हमको करना है तो कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करें। हमारे समाज का ठेका लेकर के बैठते हैं, वो कहाँ है? संकेत समाज के लोग नहीं थे क्या? कभी उनके बारे में भी तो विचार कर लेते। समीकरण है, कहाँ है समीकरण? कहाँ है समीकरण? एमओआई का मजबूत समीकरण अगर देखना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के समीकरण को देखिए, उनका एमओआई देखिए। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस दौरान आज आखिरी तारीख था नामांकन का और हमारे साथ में अशरफ अंसारी जी हैं, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया। उसके बाद कहीं न कहीं ये चर्चा तेज हो गई कि कार्यकर्ताओं को भी लोक जनशक्ति पार्टी में उसी तरीके से तरजीह दी जाती है। आज नामांकन आपने किया है, कैसा लग रहा है? हमारे लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ये दिन अति महत्वपूर्ण है। विशेषकर हमारे लिए तो हमारे जीवन का यह ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हम लोगों के अभिभावक माता रीना पासवान जी का प्यार और हम सबों के आन बान शान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जमुई के सांसद अरुण भारती जी का प्रयास, उसी का प्रतिफल आपके सामने दिख रहा है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी ने। इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और शब्द नहीं है आभार प्रकट करने। पूरा चर्चा चल रहा था जब इस सीट को लेकर के कि किसे टिकट मिलेगा, कई नाम थे, उसमें आपका नाम नहीं चल रहा था और अचानक से नाम अनाउंस हुआ, फिर क्या लगा? पहले बात तो हुई थी, चिराग जी कहे नहीं, हमारी कोई बात नहीं थी और हम कहीं से हमारे जहन में भी नहीं था। हमारे लिए भी जब हमारी घोषणा हुई तो हमारे लिए भी काफी आश्चर्यजनक था, हैरत अंगेज था और इसी वजह से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विश्वास किया है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन ने जो विश्वास दिखाया है, उनके उम्मीदों पर खरा उतर सके। और एक संदेश है सभी साथियों के लिए कि अगर समर्पण भाव से दृढ़ निश्चय होकर के अगर कोई कार्य आप करेंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व आपके बारे में जरूर विचार करेगा। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है। साथ ही साथ आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों को भी कहेंगे कि हम इस समाज से आते हैं, कुछ लोग उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, आज कोई देखने वाला नहीं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी ने जो निर्णय लिया है, ये हम समझते हैं कि बहुतों के लिए सोचने और विचारने के लिए ये एक मुद्दा मिल गया है। एक सवाल और लेंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब एक बड़ी जिम्मेवारी, तो चुनौती होगा, वो कैसे कहेंगे, दोनों में अंतर क्या? हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए कोई चुनौती नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो है वो हमारे नेता का दृढ़ संकल्प है और उस दृढ़ संकल्प को जो आत्मसात करके प्रतिपूर्त करेगा वो कहीं कठिनाई नहीं होगी और कोई उसको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे चलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के बताए गए आदेश का पालन करना है। अगर उनके आदेश का पालन कीजिएगा तो कोई चुनौती, कोई जिम्मेदारी, कोई मतलब विधान परिषद पहुंचने वाले हैं, अब क्या कुछ प्राथमिकता होने वाली है? कोई विशेष कोई प्राथमिकता नहीं। मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन कल भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। और उनका पालन अगर हमको करना है तो कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। एनडीए की राजनीति में कहा जाता है, खासकर भाजपा को लेकर के, कि मुस्लिम समुदाय को आगे न ला करके, टिकट न दे करके वो अपनी राजनीति हिंदुत्व को लेकर चलाती है। चिराग जी ने अलग किया, तो कैसे आप देखेंगे? आप एक ही घटक में दोनों हैं, लेकिन कुछ अलग नेता ने दिखाया। भाई ये तो आप उनसे पूछिए ना, जो हमारे समाज का ठेका लेकर के बैठते हैं, वो कहाँ है? जिनका मुद्दा अलग है वो तो है ही, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं जो दम भरते हैं? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो निर्णय लिया है वो सबके लिए लिया है, लेकिन हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो नहीं ले रहा है वो तो नहीं ही ले रहा है। आप जो ले रहे थे
आपने क्या दिया है? सुनील सिंह को उम्मीदवार उन्होंने बनाया। क्यों? अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं थे क्या? सुनील सिंह जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, हमारे बड़े भाई की तरह है। लेकिन अभी वहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं थे क्या? कभी उनके बारे में भी तो विचार कर लेते। तो कहते हैं कि एमओआई समीकरण है, मजबूत कहाँ है समीकरण? कहाँ है समीकरण? एमओआई का मजबूत समीकरण अगर देखना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के समीकरण को देखिए, उनका एमओआई देखिए, उनका महिला और युवा का समीकरण देखिए, उनका एमओआई महिला और युवा का है, जो संसद में भी दिखा है, विधानसभा में भी दिखा है। और इसके साथ ही हमारे नेता सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा तो है। क्या कहेंगे जो एमओआई को लेकर राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव एम समुदाय को ठग रहे हैं? देखिए, हम ठगने की बात नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि भाई सिर्फ लीजिएगा ही, किसी भी दिन तो मोहब्बत दो तरफा होती है, उधर भी तो सोच लीजिए। और हमको तेजस्वी यादव जी से कुछ नहीं कहना है, हम तो अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि भाई देखिए, खोलिए आंख। आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने पास। आह्वान हम नहीं करेंगे, कौन है उसको अपना फैसला लेना है, लेकिन सोचना तो जरूर चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशरफ अंसारी जी थे और तमाम समर्थक कहीं न कहीं आज नॉमिनेशन को लेकर के यहाँ आए हुए थे और एक उत्साह में हैं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।